नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वांग में 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। हम आज स्वाध्याय के क्रम में पृष्ठ क्रमांक 2.47 पर अध्ययन करेंगे। संत और असंत, देव और दानव। संत अर्थात देव, असंत अर्थात दानव। ये दोनों वर्ग सत और तम के प्रतीक हैं। एक को भगवान का अनुयायी और दूसरे को शैतान का पुजारी कहा गया है। देवासुर संग्राम का विविध उपाख्यानों के रूप में वर्णन मिलता है। वह वस्तुतः संत और असंतों की प्रकृति, भिन्नता एवं गतिविधियों का चित्रण है। परस्पर विरोध के कारण उनमें असहयोग, टकराव एवं संघर्ष होना भी स्वाभाविक है। यही देव दानव युद्ध है। राम रावण युद्ध, महाभारत आदि इसी टकराव के इतिहास हैं। भगवान का अवतरण साधुता के परित्राण का एवं दुष्कर्मरत असुरता के निराकरण के लिए ही होता है। हमें संत परंपरा का अनुयायी और असंत दुष्प्रवृत्तियों का असहयोगी विरोधी होना चाहिए। मानस में संतों की वंदना करते हुए उन्हें चैतन्य तीर्थ कहा गया है। तीर्थों की स्थापना की गई थी वातावरण के प्रभाव से लोगों में सत्प्रवृत्तियाँ एवं सत्प्रेरणाएँ उत्पन्न करने के लिए। उन स्थानों पर ऋषियों ने सत्कार्यों और उपासना आदि द्वारा श्रेष्ठ संस्कारों का वातावरण बनाया था। सच्चे संत भी अपने श्रेष्ठ संस्कारों के प्रभाव जन जन में शुभ प्रवृत्तियाँ फैलाते हैं। अतः वे भी तीर्थ कहे जाने योग्य हैं। साथ ही तीर्थ तो अपने स्थान पर रहते हैं, पर साधु तो घूम घूम कर प्रेरणा संचार करते हैं। अतः वे चैतन्य तीर्थ कहे गए। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। किंतु जहाँ संत का अर्थ साधु वेशधारी व्यक्ति नहीं, वरन श्रेष्ठ प्रवृत्तियों और श्रेष्ठ आचरणों से युक्त गुणवान परामर्थ परायण सज्जन है। सुजन समाज सकल गुणखानी और तीर्थराज समाज सुकर्मा आदि पदों से उक्त प्रतिपादन की पुष्टि होती है। संत एक वृत्ति है, वेश नहीं, जैसा कि आजकल समझा जाता है। लाल पीले कपड़े, तिलक छापा, कंठी माला, दंड कमंडलू, दाढ़ी मुंडन, भस्म भभूत आदि के आवरण जिनने धारण किए हैं, घर परिवार को छोड़कर भिक्षावृत्ति पर गुजारा करते हैं। सेवा करने से कोसों दूर सेवा लेने के लिए तत्पर आज के तथाकथित संत 56 लाख की संख्या में देश भर में फैल पड़े हैं। जब ध्यान को थोड़ी लकीर पीट लेना ही जिन्होंने संत का एकमात्र कर्तव्य मान लिया है, घर परिवार देश समाज के उत्तरदायित्वों को जिन्होंने तिलांजलि दे दी है, वे ही बैरागी कहे जाते हैं। भले ही उनमें अहंकार, दंभ, अज्ञान, लालसा, प्रमाद आदि भरे पड़े हों। नशेबाजी जैसी आसुरी वृत्ति को भले ही अपना रखा हो। रामायण में संत की परिभाषा यह नहीं है। तुलसीदास जी ने सज्जनों को संत कहा है और उनके 2 गुण प्रधान बताए हैं। एक गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से उत्कृष्ट चरित्र निष्ठा, दूसरा लोकहित के लिए अधिकाधिक उदारता का परिचय देना, जन कल्याण को ईश्वर का काम मानकर उसमें कष्ट सहकर भी पूरा सहयोग देना। वेश के संबंध में रामायण का मत है कि सामान्य नागरिक जैसी वेशभूषा रखते हुए परिष्कृत जीवन जीने वाले भी संत हैं। भले ही उन्होंने चित्र विचित्र वेश न बनाया हो, साथ ही उन्होंने साधु सज्जा से बने ठने किंतु महान गुणों से रहित व्यक्तियों की भर्त्सना की है। रामायण ने संत प्रवृत्तियों को सराहा है, वेश की उपेक्षा की है। यदि वेश से विपरीत आचरण है तो फिर तब भी उसकी कटु आलोचना की है। वंदना प्रसंग में कहा है, लखि सुवेश जग बंचक जेऊ, वेद प्रताप पूजियत तेऊ। उघरे अंत न होहि निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु।
इसके विपरीत मानसकार मानते हैं कि संत वृत्ति के व्यक्ति किसी भी वेश में पूज्य हैं। कि येहु कुवेश साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। बालकांड में कपटी मुनि के प्रसंग में वे कहते हैं कि वे वेश देखकर मनुष्य की परीक्षा लेने वाले मूर्ख हैं, चतुर नहीं। तुलसी देख सुवेश, भूलहि मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के कहीं पेख, वचन सुधा समासन ही। साथ ही साधकों को सावधान करते हुए वे स्पष्ट करते हैं, वचन वेश ते जो बने, सो बिगड़े परिणाम। तुलसी मन से जो बने, बनी बनाई राम। इसी प्रकार की अन्य उक्ति है कि वेश विशद बोलती मधुर, मन कटु करम मलिन। तुलसी राम न पाइए, भय विषय जलमीन। मानस में उज्ज्वल चरित्र, उदार व्यवहार, कोमल अंतःकरण, मृदुल स्वभाव, कर्तव्य निष्ठा, ईश्वर विश्वास जैसे सद्गुणों को साधुता का लक्षण बताया गया है। उत्तरकांड में भाई भरत के प्रश्न के उत्तर में भगवान राम साधु के लक्षण बताते हुए कहते हैं, संत के लक्षण सुनु भ्राता, संतन के लक्षण सुनु भ्राता। अगणित श्रुति पुराण विख्याता, विषय अलंपटशील गुनागर। सम अभूत रिपु विमद विरागी। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। विषय अलंपटशील गुनागर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मर्ष हर्ष भय त्यागी। कोमल चित दीनन पर दाया, मन क्रम वच मम भगति अमाया। सबहि मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। विगत काम मम नाम परायन, शांति विरति विनति मुदितायन। शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। ये सब लक्षण बसहि जासु उर, जानहु साथ संत संतत फुर। सम दम नियम नीति नहीं डोलहि, परशु वचन कबहू नहीं बोलहि। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। सुनि मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते में उनके बस रहूँ। षट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्व सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना, घोर धर्म गति परम प्रवीणा। गुनागार संसार दुख, रहित विगत संदेह। तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिन कह देह न गेह। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। समशीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र प्रद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करहि न काओ,
भूल न देहि कुमारग पाऊँ, गावहीं सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। संतों का स्वभाव परहित तथा अपने शुभ संस्कारों से दूसरों के जीवन को सुभाषित करने वाला होता है। जनसाधारण राग अथवा द्वेष के वशीभूत होकर लोगों का हित अथवा अनहित किया करते हैं। संत राग द्वेष से परे होते हैं, अतः उन्हें समान चित्त कहा गया है, अर्थात उनके चित्त की सहज स्थिति डमाडोल नहीं होती। इसलिए उनके प्रति कोई हित के भाव रखता है अथवा अहित के, इससे प्रभावित हुए बिना ही वे सबको अपने शुभ संस्कारों का लाभ दिया करते हैं। जिस प्रकार हाथों की अंजलि में पुष्प रखने से वह दोनों हाथों में समान रूप से सुगंधित कर देते हैं। वंदना प्रसंग में तुलसीदास जी ने कहा है, बंदऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। संतों के स्वभाव के 3 गुण विशेष हैं। सरल चित्त, जगहित, भगवान के चरणों में अर्थात भगवान द्वारा स्थापित मर्यादाओं के प्रति प्रेम जागृत करने की क्षमता। पर कोई भी वस्तु मिलती है सुपात्र को ही। संत की पात्रता देखकर दुर्लभ प्रवृत्तियां लोगों को दिया करते हैं। यह पात्रता में वे बाह्य योग्यता को कम महत्व देते हैं, आंतरिक भावना नियत को अधिक देते हैं। मानसकार इसीलिए अपने पांडित्य अथवा कौशल को दुहाई न देकर स्वभाव और स्नेह का हवाला देते हुए उनकी कृपा की कामना करते हैं। जिसके स्वभाव में सरलता और लोकहित आदि संतोषित भावनाएं यथार्थ हों, वही संतों से कुछ प्राप्ति का आग्रह करने का अधिकारी है। मानसकार ने वंदना प्रसंग में ही स्पष्ट किया है, संत सरल चित जगत हित, जानी सुभाव सनेहु, बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रित देहु। संसार में अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जो नदी और तालाबों की तरह स्वयं को लाभ मिलने पर उल्लसित होते हैं, पर समुद्र की तरह ऐसे संत और सदाचारी कुछ ही होते हैं जो दूसरों की उन्नति जैसे पूर्णचंद को देखकर उल्लसित हों। संतों का और श्रेष्ठ पुरुषों का यह लक्षण है कि वे स्वयं को पूर्ण काम होते हैं और उन्हें अपने लिए कुछ पाने की अभिलाषा नहीं रहती, पर दूसरों की उन्नति को देखकर हर्षित होते हैं। मानसकार ने उसी श्रृंखला में कहा है, जग बहु नर सरी सर संभाई, जे निज चढ़ी जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई, सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देख पूरी विधु बाढ़ई जोई। संतों के इन्हीं गुणों के कारण उनका उत्थान संसार के लिए लाभदायक कहा गया है। काकभूषुंडी जी गरुड़ से कहते हैं, संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। सज्जनों को मानसकार ने बड़ा उपयोगी माना है। उनका उपयोग करने वालों को सावधान किया है कि वे आकर्षण नहीं होते, पर हितकारी बहुत होते हैं। बाह्य आकर्षण से प्रभावित होने के अभ्यस्त लोग संतों की उपेक्षा न करें। इसलिए ये कहा है, साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। कपास के फल के रस नहीं होता, इस कारण उसे निरर्थक न माने। उसका गुण देखें कि वह मनुष्य का तन ढककर एक मूल आवश्यकता को पूरी करता है। संत भी चाहे मनुष्यों के मनोरंजन के काम के हों, पर वे मनुष्यता के संरक्षण का काम अवश्य करते हैं। वे सब यह सब इसलिए कर पाते हैं कि गुणमय हैं, गुणों की भंडार हैं। उक्त चौपाई में गुणमय कहा है। इसके पहले सुजन समाज सकल गुण खानी कहकर भी इसी मत की पुष्टि की है। अतः संतों का प्रधान लक्षण उनमें संतोषित गुण होना ही है। अनादिकाल से अनंत काल तक यह सृष्टि द्वंद्वात्मक रूप में रहने वाली है।
भले ही सृष्टि गुण और दोषों के मिश्रण से बनी हो, किंतु संत हंस के रूप में इन दोनों के पार्थक्य की कला से परिचित हैं। संतों की मान्यता यह है कि जब समस्त सृष्टि गुण दोष के मिश्रण से बनी हुई है, तब किसी व्यक्ति को केवल पापी अथवा दोषी कहना सर्वथा व्यर्थ है। संत प्रत्येक में गुण दर्शन के द्वारा उसके अंतर्मन की सद्वृत्तियों को प्रोत्साहित करता है। हंस दूध और पानी अलग अलग करता है।